तो लास्ट का अभी एक सेशन हुआ 2 घंटे का समथिंग, जो भी हुआ, उस 2 घंटे के सेशन को अगर एक लाइन में कहना हो, बंद करो, बात करने मत जाओ फोन में, यहाँ फोन अलाउड नहीं है। बताया नहीं क्या आप लोग इनको? हाँ, फ्लाइट मोड में डालो पूरा। चलो, फोन का मुहूर्त हो गया। इस बार पहली फोन बजी है 15 दिनों में, शुभ संकेत है। ओके, हाँ, अपन कहाँ से? हाँ, लास्ट का जो भी 1.5-2 घंटे का सेशन हुआ, तो उसको अगर एक लाइन में कहना हो तो उसी को कहा जाता है प्रभु की लीला अपरंपार है। क्या है? अपरंपार, अपार है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं। कितना ही समझो वो स्लिप हो जाएगा। समुझत बने न जाए बखानी। तो जिंदगी ऐसी ही है, जिंदगी के थोड़े से रहस्यों को आप समझ लेते हो तो पीछे और नए नए रहस्य छा जाते हैं। थोड़ा अंडरस्टैंड किए, मेरे को समझ रहा है, वो ऐसे और पीछे रहस्य बड़ा कर देता है। ये जादू है जिंदगी का, है ना? ये मंजिलें हैं कौन सी, न हम समझ सके न तुम, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न तुम, बाहर लेके आई हैं। तो ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। बस यही है पूरी जिंदगी। यहाँ का रास्ता ही समझ नहीं आता, मंजिल कहाँ समझ आएगी? है कि नहीं? तो अपन बचपन में ऐसे पढ़ते थे ना कि तुम एक कदम चलो तो परमात्मा तुम्हारी ओर 1000 कदम चलता है, और तुम्हारा एक कदम मनुष्य का एक कदम। और जिस परमात्मा ने अपने 3 पद में तीनों लोगों को नाप दिया था, वामन अवतार ने, है ना, वो जब 1000 कदम चलता है तो कैसे चलता है? तुम्हारा बस एक कदम कि तुम प्यार से चल रहे हो भरोसे से उसकी ओर, और उसका 1000 कदम, वो भी इतने बड़े स्टेप्स। तो ऐसा लगता है ये सब कहानियां हैं, बट ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है।
ऐसा होता है। कि तुम्हारी सीमाएं हैं, तुम अपनी सीमाओं के साथ चलते हो ना। वो असीम है, तो वो अपनी असीमता के साथ चलता है, तुम्हारे पास आता है। सब इनर सर्कल में सब चलता रहता है। बस ऐसे ही दिन रात होते रहते हैं, जिंदगी बही जा रही है, समय का पहिया रुकता ही नहीं। और इस छोटे से दैहिक जीवन में अगर कोई इतना भी कर ले ना, प्रभु की ओर चल ले, जैसे उसको समझ आता है, जितना समझ आता है, बाकी काम वो पूरा कर लेता है। आप समझते हो ना कि आपको बहुत समझना पड़ेगा, नहीं, आप थोड़ा समझो, वो आपको ज्यादा समझ लेता है। जैसे आप थोड़ा चलो, वो आपकी ओर ज्यादा चल लेता है ना। ये उसका प्रेम है ना। ऐसे ही आप थोड़ा समझ लो, वो आपको ज्यादा समझ लेता है। थोड़ा सा प्यार, उधर से बारिश होती है, बहुत मल्टीप्लाई करके आता है अस्तित्व। आप अपनी छोटी सी आंख से देखते हो इस अस्तित्व को, और अस्तित्व की आंख सोचो जो हर जगह से आपको देख रही। यहाँ इतना सुंदर है ना सब कुछ। बस आपके भाव देखे जाते हैं। भाव किसके लिए हैं आपके जीवन में? प्रभु के लिए हैं, सत्य के लिए हैं, तो प्रभु मस्त, वो आपको खोज ही लेता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करते रहो बस। ज्यादा का काम उसका है, वो प्रभु है भाई। थोड़ा का काम तुम्हारा है। तुम मनुष्य हो, छोटे से शरीर में हो, छोटी सी बुद्धि है, उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, है ना। अभी शाम को ज्यादा दे रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा अपना करते रहो, जो जैसा समझ आता है, एक एक फूल लेके चढ़ाते रहो। अरे वो होता है यार, वो कृपालु है ना, वो दयालु है, उसका नेचर है। परमात्मा बगैर दया के, कृपा के हो ही नहीं सकता। तो वो आपके थोड़े को पूरा कर देता है, आपके थोड़े से प्यार को भरपूर प्यार कर देता है। वो उसका काम है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जरूरी है, जितना आपसे बन सके। बहुत ज्यादा सोचने समझने करने का ऐसा कुछ नहीं कि बहुत साधना ये वो ठीक नहीं है।
वो गाना था ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार, बस हौले हौले। कैसे? हौले हौले, हाँ, जल्दबाजी नहीं। अगर आपको सच में प्यार है ना प्रभु से, तो प्रभु दृश्य बन के दिखता है, मालूम। हम बोलते हैं ना, दृष्टा है वो, साक्षी है, देखने वाला है। नहीं नहीं, आपके प्यार के लिए वो दृश्य भी बन जाता है। आपके प्यार के लिए वो तू भी बन जाता है। वो हालांकि मैं है, लेकिन आपके प्यार के लिए वो तू बन जाता है, वो बन जाता है। वो इतना कृपालु है, उसकी कृपा को समझो, उसकी दया को समझो। वो ऐसा कैलकुलेट नहीं करता ज्यादा। आपके प्रेम के लिए वो कुछ भी बन जाएगा यार। हाँ, हाँ, आप अपना धर्म निभाओ, परमात्मा अपना धर्म निभाता है, निश्चित निभाता है। इस भरोसे से जियो बस, बहुत प्यार से, थोड़ा थोड़ा समझो, प्यार ज्यादा करो। ज्यादा समझ के प्यार कम नहीं करना, है ना। थोड़ा समझना है, प्यार ज्यादा करना है। क्या बोलो सब? हाँ जी, अब ठीक है। और बहुत ख्याल रखता है। योग क्षेम वहाम में हम जो बोले ना कृष्ण, एकदम सत्य। वो खुद के लिए भगवान नहीं बना है यार, अपने भक्त के लिए भगवान बना है। हाँ, खुद के लिए भगवान कोई थोड़ी ना बनता है, ऐसा नहीं होता भगवान। वो अपने भक्त के लिए भगवान बना है, उसकी टेक केयर करता है, उसकी रक्षा भी करता है, उसको दुख भी देता है, तो उसमें गहरे राज होते हैं। बट वो करता दया ही है, कृपा ही है, उसका नेचर है कि वो दयालु है, वो कृपालु है। और वो कभी अपने भक्त के लिए अपनी माया का उपयोग नहीं करता। भगवान की माया किसके लिए है मालूम?
आज समझ लो, हमेशा काम आएगी ये बात। भगवान की माया उसके लिए है जो भगवान के साथ जबरदस्ती कर रहा है। सारी साधनाएं, सारे ध्यान जबरदस्ती है भगवान के साथ। जबरदस्ती करना किसी मनुष्य को पसंद नहीं है, नफरत है जबरदस्ती। तो भगवान को कैसे पसंद होगा? उसके लिए है बस माया, भक्त के लिए थोड़ी ना। जिसको प्रभु की प्यास है उसके लिए माया होती ही नहीं, उसके लिए उसका प्रेमी बरसता है। ये शाश्वत नियम। तो भोले भाले रहो, साफ हृदय के रहो, एकदम बच्चों जैसे, लाइक ए भक्त। कभी जबरदस्ती नहीं करना। ज़्यादा समझने से भी कई बार हम जबरदस्ती करते हैं, ज़्यादा फोर्सफुली ध्यान साधना, उसके लिए माया है, वो फिर माया को भेज देता है, वो फिर रगड़ती है माया। बाकी के लिए तो वो शुद्ध प्रेम है, कृपा है, दया है। दया सिंधु भगवाना, रामायण में बार बार आता है, दया सिंधु भगवाना। इतनी सुंदर लगती है ना मेरे को ये लाइन, भगवाना, दया सिंधु भगवाना। करुणा निधि, ज्ञान निधि, ऐसे सारे शब्द जो है ना भगवान के लिए बड़े सुंदर है। निधि यानी भंडार, आई थिंक भंडार है ना निधि यानी। हाँ, सही में भंडार है वो करुणा का, दया का। तुम्हारे अंदर भाव है ना, और तुम उसका कोई भी नाम ले लो, वो बकायदा सुन लेता है। कोई भी नाम ले लो, एक ही बार ले लो, ऐसा नहीं दिन भर रिपीट करना। रिपीट करोगे तो माया घेरेगी। अब आप जबरदस्ती कर रहे हो, राम 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 राम, वो आप टॉर्चर कर रहे हो आप। और आप बैठे हो बस प्यार से ऐसे निकल गया राम, बस उतना बहुत है। बाकी के राम वो खुद बोल लेगा। हाँ, मैं बताया ना, एक कदम चलो तो वो 1000 चल के आता ना। तो बाकी के 999 वो खुद कर लेता है। एक राम आप बोल लो, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, हाँ एकदम न्यून भी नहीं होना चाहिए, एक संतुलन। मतलब ये गहरे राज हैं अस्तित्व के, बहुत गहरे बता रहा हूं ये, कि थोड़ा सा ही परफेक्ट है यहाँ, बहुत ज्यादा में जबरदस्ती हो जाती है, और एकदम कम गलत हो जाता है, बस थोड़ा सा। तो उसका नाम पुकार लेते हो, उसको याद कर लेते हो, बस वो खुश हो जाता है यार। आपका भाव वो होना चाहिए, बस नाम कोई भी ले लो उसका चलेगा, सब उसी के नाम है, आपका नाम भी उसी का नाम है। अपना नाम भी ले लोगे ना उसके भाव से,
तो बात बन जाती है। इतना कृपालु, इतना दयालु और कौन होगा? उसकी दया को महसूस किया करो। कभी भी हार्ड वे यूज नहीं करना लाइफ में। हाँ, जबरदस्ती कभी नहीं। एक सलीका, एक तरीका। कभी ऐसा नहीं बोलना कि मैं आ गया हूं तुमसे मिलने प्रभु। नो। क्या मैं आ सकता हूं आपसे मिलने? है ना? आ गया हूं जबरदस्ती है कि अब तुमको मिलना ही पड़ेगा, कि मैं आ गया हूं तुमसे मिलने। अब आप झपटा मार रहे हो। ये तरीका गलत है। क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? एक प्रेम पाती लिख दो, प्रभु क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? जब आपको अच्छा लगे, मैं धैर्य रखूंगा। बस बस। आपने आपने पूरे शास्त्र पढ़ लिए। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये इस एक लाइन में पूरे शास्त्र आ जाते। और सिंपल सी लाइन है, बच्चा भी लिख देगा। जेंटल और एक लवेबल, एक धैर्य, रिस्पेक्ट, सब आ गया इसमें। और आपका प्रेम संदेशा भी उनके तक पहुंच गया। बाकी काम उसका है। हाँ, हमारा क्या मतलब है फिर? और ऐसा करने से मैं देखा हूं वो जल्दी आता है। दिन में साइलेंट आप बैठे, एकांत में बैठे, या जैसा भी, 2 घड़ी को, 4 घड़ी को आपको शांति मिली, मस्त अहोभाव प्रकट कर दो। आज मेरे जीवन में 2 घड़ी की शांति आ गई प्रभु। कितना कितना प्यार करता है तू मेरे को, कितना चाहता है तू मेरे को, कि अपनी शांति से तूने मुझे आज भी वंचित नहीं रखा। बस बस, आपने अपना काम कर दी। आप क्या करते हो? शांति परमानेंट होनी चाहिए। अब आप कर रहे हो जबरदस्ती। कई लोग मेरे को बोलते हैं ना, ये परमानेंट क्यों नहीं होता? अरे तुम जबरदस्ती करोगे तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता परमानेंट, है ना? तरीका होता है, सलीका होता है किसी चीज का।
क्या पॉइंट बताया अभी? अरे जबरदस्ती नहीं, पॉइंट क्या था? शांति वाला, 2 घड़ी की शांति, बस। तब वो फिर 1000 घड़ियां ले आता है। आप 2 कदम चलो, वो 1000 चल के आता है ना यार। तो जिसने भी ये बात कही, कृष्ण ने कही या जिसने भी कही, मेरे को याद नहीं है, कि आप 2 कदम चलो तो वो 1000 कदम चल। तो कृष्ण ने ये भी नहीं कहा कि आप ना चलो, और ये भी नहीं कहा कि आप 1000 कदम चलो या 100 कदम चलो, 2 कदम। उस 2 कदम का राज बता रहा हूं मैं। उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। ये एक नया ही रहस्य खुल रहा है आज। तो बस वो 2 घड़ी की शांति, अरे बहुत है, उसी में नाच लो। हाँ, बहुत होता है यार। दिन भर जो आप करते हो ना, वो टॉर्चर है। अब आप वो शरीर के उंगलियों के प्रति, इसके प्रति अवेयर हो रहे हो, हाथ पैर ये वो, दिन भर वो आप टॉर्चर कर रहे हो। अब वो अपनी माया को भेजेगा। आप देख लेना, आप माया तभी आती है जब आप टॉर्चर करते हो प्रभु को। ये बहुत गहरा राज है। नहीं तो आती ही नहीं है माया लाइफ में। आप सिंपल रहते हो, सोबर रहते हो, माया कभी परेशान करती नहीं। क्यों करेगी? कभी जबरदस्ती नहीं। तो वहां थोड़ा थोड़ा बहुत, वहां का नियम है। वो बहुत कर देता है, आपका काम थोड़ा है। और आप समझ ही नहीं पाओगे वो कैसे बहुत कर देता है। वो आपके सोच समझ के बाहर की चीज है। कोई किसी दूसरे गुरु को मानता है ना, और आप उसको उसी के गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ा देते हो, है ना, तो भी परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। यानी उसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स ठिकाना नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने ही गुरु को थोपते हैं किसी पे ना, कि यार मैं ही सही हूं इसलिए मेरा गुरु ही सही है। ये हमारा पैटर्न होता है लाइफ का, कि मैं सही हूं, पहले तो मैं सही हूं, देन मेरा गुरु सही है। और मेरा गुरु सही है का कहने का मतलब तुम्हारा गुरु गलत है, वो बात छिपी हुई रहती है या कम पहुंचा हुआ है। तुमको क्या करना है यार, कौन कम पहुंचा है ज्यादा पहुंचा है, करना क्या है? तुम उसकी, अब उसके गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ा दो, उसके भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ा दो। यार तू कितना सही जा रहा है, तू कितना सही जी रहा है,
तू राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, बहुत अच्छे से कर, बहुत सही जा रहा है तू, और उसको प्यार व्यार दे दो, गले मिल लो। यानी उसकी यात्रा के प्रति ना एक अहोभाव रखो कि प्रभु ये गलत भी जाए ना तो ये पहुंच जाए प्रभु, है ना, कृपा करना, दया करना, ऐसा भाव रखा करो सबके प्रति, क्योंकि तू कृपालु है, तू दयालु है, तू बगैर दया के हो ही नहीं सकता भगवान। तो ऐसा भाव रखा करो, छोटी छोटी चीजें लाइफ में बस बहुत होता है वो। और कभी ज्यादा सही गलत के चक्करों में मत पड़ना, यहाँ सब परमात्मा है, न कुछ गलत है और न कुछ सही है, सब नारायण स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, भगवान ही है। तो कभी भी ज्यादा मत करना, वो कम हो जाएगा। ज्यादा मत करना, वो कम हो जाएगा, थोड़ा सा, बस 2 कदम, बाकी काम उसका, बस बस बहुत है। तो याद रखना, यहाँ पानी 100 डिग्री में भाप नहीं बनता, यहाँ वैसा नियम नहीं है।
अगर आपका 100% एफर्ट ही जरूरी है तो फिर उसकी जरूरत क्या है? फिर तो आप भी काफी हो। तो यहां वैसा नहीं होता, कुछ कमी रहनी चाहिए जो वो पूरी करे। मतलब आपका उस दरवाजे से आपकी प्रेमिका आ रही है तो आप भी कुछ चलो और वो भी कुछ चले। आप कुछ चल के थोड़ी कमी रख दो ताकि वो उसको पूरा करे। तब तो बात है ना यार। सब आप ही चले जा रहे हो, आप ही चले, तो काहे की आपकी प्रेमिका फिर? तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना परमात्मा के साथ भी है, भक्त और भगवान का भी। वो अपने ढंग से चलता है भक्त, भगवान अपने ढंग से उससे मिलने आता है। तो याद रखना, भगवान अपने लिए भगवान नहीं बना है, भक्त के लिए ही भगवान बना है। अपने लिए कुछ थोड़ी ना होता है। मनुष्य तक अपने लिए बहुत कम करता है। आप धन दौलत कमाते हो, अपने बच्चों के लिए कमाते हो, अपने लिए कौन कमाता है बताओ? नॉर्मल एक लैंग्वेज बता रहा हूं। परमात्मा भी वैसे ही है, वो भक्त के लिए भगवान बना है कि उसके भक्त को कठिनाई न हो, बस। तो भक्त जब झुकता है धरती पे, कितने भरोसे से झुकता है वो। कुछ भी ना कभी व्यर्थ नहीं जाता, याद रखना, है ना? कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप प्रणाम करते हो, आप झुकते हो, आप प्यार से देखते हो, ये सब वो महसूस करता है। जैसे किसी मनुष्य को आप प्यार से देखो, प्रणाम करो किसी मनुष्य को, उसके पैरों में झुको, तो उस मनुष्य को महसूस होता है ना। तो परमात्मा को महसूस नहीं होगा जो हर मनुष्य के भीतर और बाहर है? हम सोचते हैं बस झुक रहे हैं, पता नहीं क्या है। वो गलत सेंस कभी मत रखना। एकदम दिलो जान से झुका करो, दिलो जान से प्रणाम किया करो, वो बरोबर महसूस करता है।
स्वीकार करता है और फिर दया भी करता है, कृपा भी करता है। तो ज्ञानी परमात्मा को भले जान लेता है, लेकिन प्रेमी परमात्मा की दया को भी जानता है, उसकी कृपा को भी जान पाता है, महसूस कर पाता है। पानी देना। आपको लगता है पत्थर है, पत्थर पे क्या जल चढ़ाना, क्या पत्र पुष्प चढ़ाना, क्या झुकना। तो आप मनुष्यों के साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकते हो जैसे वो पत्थर, और पत्थरों से भी आप ऐसा व्यवहार कर सकते हो जैसे वो मनुष्य है, जैसे वो परमात्मा है। आप पर निर्भर है। यहाँ कुछ भी पत्थर नहीं है, सब परमात्मा है। कभी मत सोचना कि ये पत्थर है। यहाँ का कण कण न जगमगाता है उससे। हमारे पास आंखें नहीं है, ये अलग बात है, और वो आंखें श्रद्धा से आती है, ट्रस्ट से आती है, बहुत प्यार से आती है। आत्मा के बाद सबसे ज्यादा ठहराव पत्थरों में होता है, पहाड़ों में होता है, इतने पुराने होते हैं वो। बाकी वृक्षों में, मनुष्यों में ये वो बहुत कम होता है। हर हर जगह वो बहुत अलग अलग ढंग से है। कहीं ठहराव होके है, पत्थरों में ठहराव होके, एकदम ठहरा हुआ, थमा हुआ है। एकदम थमा हुआ। फूलों में वो कोमलता है, कितना कोमल हो जाता है। एक दिन का जीवन फूल का, इतना कोमल है वो।
तो बस चारों ओर उसका जादू चल रहा है। हमेशा उसको कहते रहा करो कि तू कृपालु है, तू दयालु है। तो वो अपनी दया प्रकट करता है, करुणा प्रकट करता है। तो बहुत शिद्दत से और प्यार से, है ना? मतलब जो एक क्षणों में हजारों सितारों को बना रहा है और बिगाड़ देता है, मिटा देता है। साइलेंट रहो आप थोड़ा। एक क्षण में यहाँ कोई सिंसियर चाहिए मेरे को। ये ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं चीज को ऐसे। ये क्या है? सिंपल रहो ना आप। ये क्या है तरीका? ये बनावटी पसंद नहीं है परमात्मा को। वो एकदम गिलास को ऐसे रख रहे हैं, ये क्या है यार? तो जो मिनटों में हजारों सितारों को बनाता है और बुझाता है, मिटा देता है मिनटों में, उसके लिए आपके मन को मिटाना क्या चीज है? हाँ, छोटा सा मन, छोटी सी आपकी दुनिया, जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, और पता नहीं और कितने अनंत।
उसके लिए आपके संदेह है कितना आपके पास संदेह जो उसको मिटाने में समय लगेगा। छोटे छोटे संदेह हैं आपके, छोटा सा मन है, उसके लिए तो यार कुछ है ही नहीं है सब। आपके लिए बहुत बड़ी चीज है ना, माया से ऊपर जाना, मन से ऊपर जाना, उसके लिए नहीं है, वो मायापति है। हम्म, हम्म, हम्म। वो तो ना यार, ऐसे ना गाना वाना गाते रहोगे ना, वो सुन लेता है। ये राज की बात है, ऐसे गाना वाना गाते रहोगे ना घूमते फिरते, वो ऐसे सुन लेता है चुपचाप। हाँ बस, और कुछ गुनगुनाते रहेगा, गाते रहेगा, जैसा समझ है वैसा। वो सुनता है, मेरा दीवाना आ गया, मस्त कर देता है। तो परमात्मा के इस अस्तित्व में, उसके कण कण में वो ही समाया हुआ है। वो हर कण में ऐसे समाया हुआ है कि एक कण में अनंत ब्रह्मांड। जैसे अनंत ब्रह्मांड के अंदर कहीं पृथ्वी में एक कण है ना, वैसी एक कण में अनंत ब्रह्मांड, ऐसा वो समाया हुआ है। तो किसी को भी ना, परमात्मा की किसी एक कण को भी ना गलत दृष्टि से मत देखना। किसी मनुष्य को, किसी कण को, किसी भी चीज को बिल्कुल एक रिस्पेक्ट। आपको समझ नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है, एक रिस्पेक्ट तो दे सकते हो ना। उसका कण होना भी तो बहुत है ना, जैसे आपका मनुष्य होना बहुत है। तो किसी को भी ना गलत दृष्टि से मत देखना, क्योंकि आप उसी को देख रहे हो। इसलिए भगवत भाव की बहुत महिमा है, इसलिए प्रणाम की बहुत महिमा है। वृक्ष को देख रहे हो, गलत वो नहीं, भाव, प्रेम।
बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत नाजुक है। कभी किसी में ना दोष तो देखना ही मत, तुरंत वो आप में ट्रांसफर होने लगते हैं। किसी में देखते हो ना आप, तुरंत इनसाइड वो आप में ट्रांसफर होने लगते हैं। आपको क्यों देखना है किसी में दोष? देखना ही मत, उसका वो जाने भैया, राम राम। सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने में भी नहीं देखना। कोई किसी में दोष देखना यानी आप अस्तित्व को ब्लेम कर रहे हो कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, ये गलत है बंदा, इसमें ये नहीं होना चाहिए था। आप सीधा ब्लेम किसको कर रहे हो? अस्तित्व को कर रहे हो, यानी प्रभु को ही कर रहे हो। तो कभी दोष नहीं देखना। छोटी छोटी चीजें लाइफ में ऐड करो, ये बहुत काम की। तो बड़ा बड़ा ज्ञान व्यान अपनी जगह ठीक है, बट छोटा छोटा। तो फाइनल मामला कितना बारीक है बता देता हूं मैं। परमात्मा का अनुभव करना भी परमात्मा के साथ जबरदस्ती, उसको आपके अनुभव में उतरने दो, आप प्रयास मत करो। आपका प्रयास ही यहां बाधा है। इतना नाजुक मामला।
बस भाव रखो, अब मैं चाहता हूं अनुभव करना, बस इतना भाव बहुत है। 2 कदम अनुभव करने का प्रयास, वो भी अटैक। इतना बारीक मामला है, सोचो। ये कैसे जबरदस्ती हुई अनुभव करना ना, बहुत बहुत माइनर मामला है। जैसे तुम असीम का अनुभव, अनंत का अनुभव करने की जबरदस्ती करते हो, है ना, वैसे ही ये भी है। वो आपके लिए अनुभव बन के खुद आएगा, बस आप अपना भाव रखो कि मैं चाहता हूं अनुभव करना। तो मैं एक भक्त की दशा बता रहा हूं कि वो इतना भी अटैक नहीं करता, इतना थोड़ा सा भी अटैक नहीं करता। तो अजीबोगरीब बातें हैं ये सब, बट कई बार क्या होता है ना, अजीबोगरीब बातें ही काम की होती है, जो हमारे समझ उमझ नहीं आती। हाँ। तो बस थोड़ा सा, कितना, 2 कदम बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा ना, बिल्कुल नहीं। तो अब ये सत्संग भी 2 कदम से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो इसको अब यहां रोक देते हैं। तो ये पूरा सत्संग भी बस 2 कदम, है ना, उससे ज्यादा नहीं। ओके, यस, प्रेम, शुभ रात्रि।